प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार यह नया दिन नए विश्वास नई आशा के साथ मुझे आपके सामने लेकर आया, मुझे स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, मुझ पर अनुग्रह को बनाकर रखा ताकि मैं उसके दिए गए कार्य को आपके जीवन तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। और मैं आप सबों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार आपने अपने समय को निकाला, आपने अपने समय को परमेश्वर के लिए अलग किया ताकि आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम सब जानते हैं, हम अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में के विषय में सीख रहे हैं। और प्रभु बहुत भेद की बातों को आपको और मुझे बताता चला जा रहा है और आज फिर कुछ नई बातों को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से ताज़ा मन्ना प्राप्त करें। इससे पहले हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। तूने परमेश्वर पिता हमारे जीवन को अंधकार से निकाला और ज्योति में लाकर तैयार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें संसार के नमक होने के लिए तैयार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि हम परमेश्वर पिता उन लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता जिनके जीवन बेढंगा हो चुका है प्रभु, बेरंग हो चुका है राजा, परमेश्वर पिता हम तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में आनंद को भर सके, इसलिए तूने हमारा अभिषेक किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। उन वचनों के द्वारा जो तू हमें सिखाने पर है, हम स्वयं उसे सीख सके, उस पर चल सके और हमारा चाल चलन प्रभु परमेश्वर पिता अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर बनकर तैयार हो सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। इस समय हम अपने आप को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने मुख को तुझे समर्पित करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने विवेक, अपनी चेतना को तुझे सौंपते हैं राजा। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को पूर्ण रीति से ढाप लेते हैं प्रभु जी। और इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, उसके लिए मुझे आज 2-3 ईमेल आए। मैंने कल आपसे कहा था 5 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, 1 साल तक मैं मेरा, मेरी सेवकाई, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी मोटर, है ना, मेरा अभिषेक, ये मैं करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में 5 मिनट के लिए बने रहे। हालेलुया। मुझे आज कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स भी आए हैं कि 5 मिनट बने रहना, लेकिन किस तरीके से बने रहना। हालेलुया। आपको अगर याद हो तो मैंने कल आपको बताया था, जब हम बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान की ओर जाते हैं, वो समय होता है जब हम अपने आप में नहीं होते, हम अपने मैं में नहीं होते, परंतु हम परमेश्वर की आत्मा में अपनी आत्मा को विलीन कर देते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, मैंने आपको कल भी बताया था प्रियो, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ वचनों को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुनो। आमीन। हम क्या करते हैं, वचन लगा देते हैं, कोई आता है फ़ोन पे बात करते हैं, कोई आता है हम उसको एंटरटेन करने चले जाते हैं, कुछ और काम आ जाता है, हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अगर आप परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर भी आपको आदर देगा। आमीन। कल मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम कई बार उस महापवित्र स्थान में उसके करीब में होते हैं, वो समय होता है हमें शांत रहने का। मैं हम क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं, अपने आप की प्रशंसा, अपनी भलाई, अपनी चंगाई, बस अपने में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने उसके करीबी में शांति में पाए जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। और तब हम यहोवा की आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रियो, आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था, अगर आप परमेश्वर का अभिषेक या उसकी सामर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको जो आपके पूरे जीवन में करना है, वो है आपको आपके जीवन में पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप कब होता है? जब हम पापों का अंगीकार करते हैं। मैं कई बार हम अपने पापों को जानते हैं, हमसे बेहतर परमेश्वर हमारे पापों को जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। परमेश्वर के बाद अगर हमारे पापों को कोई जानता है तो वो स्वयं आप और मैं हूँ। प्रियो, मैं प्रियो, वचन कहता है पापों को हम जानते हैं, पर जानना इनफ नहीं है,
पापों का अंगीकार करना और अंगीकार के बाद पश्चाताप करना, उस पश्चाताप करने के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पाप होता है ना, वहाँ परमेश्वर नहीं होता। आमीन। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम लोगों का न्याय करें और अधिकार करें, परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम उस व्यक्ति के अंदर का जो पाप है, जो पाप की आत्मा है, उससे हम डील कर सके और उस व्यक्ति से हम संबंध बनाए रखें। हालेलुया। उसके अंदर से उस पाप को निकालने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। और पाप कैसे निकलता है? जब हम पश्चाताप करते हैं तब हमारे अंदर का पाप दूर हो जाता है प्रिय। हालेलुया। एक वचन हम आज पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 38 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आमीन। पतरस ने उनसे कहा, अर्थात कलीसिया से कहा, अर्थात लोगों से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर और सुने हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, पतरस ने कलीसिया से क्या कहा? मन को फिराओ। प्रियो, मन को फिराना यानी ही पापों का अंगीकार करना होता है। हालेलुया। जब हम अंधेरे में थे, जब हम अंधेरे की संतान थे, शैतान के वश में थे, तो हमारे मन में पाप 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 था। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया तो हमने क्या किया? अपने मन को अंधकार की ओर से अपनी आंखों को हटाकर हमने ज्योति के परमेश्वर यीशु नासरी की ओर घुमाया। अर्थात हमने अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर, मृत्यु से अपने मन को फिराकर जीवन की ओर केंद्रित किया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय पतरस यहाँ कहता है, मन फिराओ और अपने पापों के क्षमा के लिए मसीह का बपतिस्मा लो। हमने अपना जब मन फिराया, हमने उजाले की ओर देखा, तो उस ज्योति में हमने क्या किया? बपतिस्मा लिया, है ना। हमने पानी का बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। और वचन कहता है, जब तुम ये काम करोगे तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, अर्थात तब तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैंने आपसे कहा कि अभिषेक और सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी हमारे जीवन में अगर कोई बात है तो वो है अपने मन का फिराना, अर्थात पापों के अंगीकार के द्वारा पश्चाताप करना। हालेलुया। और जब हम पश्चाताप करते हैं और जब हम प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं, तब प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। जो हमने इस अध्ययन के सबसे पहले भाग में मैंने आपको बताया था, जो वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ के काम करोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। आप इस बात को लिख सकते हैं अपने नोट्स में, हम अभी वचन पढ़ेंगे नहीं, परंतु प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। अब पवित्र आत्मा तुम पर कब आएगा? जब हमने वचन पढ़ा, तुम अपने मन को फिराओगे और अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करोगे, तब पवित्र आत्मा आएगा और तब तुम सामर्थ के काम करोगे, अर्थात तब तुम अभिषेक से भरे जाओगे, तब तुम सामर्थ के काम करोगे। और जब अभिषेक और सामर्थ आता है तो हम मसीह के गवाह ठहरेंगे या गवाह होंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक या उसकी सामर्थ हम पर तब प्रकट होगी जब हम पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इसे समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भरे। मैं आप सामर्थ या अभिषेक इसलिए पाते हो क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां वचन हमने जो पढ़ा वो कहता है कि सामर्थ या अभिषेक इसलिए पाते हो ताकि तुम मसीह के गवाह बन सको। हालेलुया। ताकि हम मसीह की गवाही को दे सके। हालेलुया। प्रियो, आप संसार को अपने बारे में नहीं, अपनी सेवकाई के बारे में नहीं, परंतु जब परमेश्वर का अभिषेक आता है, परमेश्वर की सामर्थ आप पर आती है, तो आप अपने बारे में नहीं, परंतु आप परमेश्वर के बारे में बताने के लिए अभिषेक से भरे जाते हो। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना, 1000 संदेशों से बढ़कर एक गवाही होती है, तो हम कई बार क्या कर देते हैं कि हम
मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, ये सब बातें हम बताते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी गवाही लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आती है। पर आने वाले समयों में मैं आपको बताऊंगा कि अभिषेक जब उतरता है, सामर्थ्य जब उंडेली जाती है, तो हम इन बातों के द्वारा अपनी गवाही के अलावा और हम क्या क्या बातें प्रभु की सामर्थ्य के लिए करते हैं ताकि उसके गवाह का हम बन सके। हालेलुया। प्रियो, पश्चाताप जो है वो एक कुंजी है। आप जानते हैं, नहीं जानते मुझे पता नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है पश्चाताप वह कुंजी है जो आपको महान अग्नि की ओर अग्रसर करती है। हालेलुया। और आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करते हैं तो आप उस अग्नि की ओर ढकेले जाते हैं। आमीन। अग्नि की ओर खींचे चले जाते हैं। आमीन। और वो अग्नि क्या है? वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग है। प्रियो, हालेलुया। जब मैं पश्चाताप करता हूँ कि प्रभु मैं पापी हूँ और मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में इस पाप को किया, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, मेरी सहायता और मेरी मदद कर राजा, ताकि केवल मैं अपने पापों का पश्चाताप और अंगीकार ही न करूं परंतु दोबारा कभी मैं इस पाप को न कर सकूं। इसलिए तू मुझे अपने अभिषेक और सामर्थ्य से भरता चला जा। यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूं पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है आप उस अग्नि की ओर बढ़ते चले जाते हैं जिसका नाम पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का वो अभिषेक और सामर्थ्य आपके ऊपर उंडेला जाता है जिसके द्वारा आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं जो यीशु नासरी ने इस अभिषेक के द्वारा आपको तैयार किया है। हालेलुया। आपके जीवन के लिए तैयार किया है ताकि आप उसकी महिमा कर सके। आमीन। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे जो आपको शायद पश्चाताप का सही अर्थ बता पाएगा। ऐसा मेरा मानना है। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा समझ में आया प्रभु की आत्मा के द्वारा कि ये जो वचन अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, ये आपको शायद पश्चाताप का सही अर्थ बताएगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकालेंगे नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जिनके कान हो वो सुन ले। सुनने वाले कानों के लिए परमेश्वर की आत्मा ये वचन बता रही है। जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, इसको अंडरलाइन कीजिए, परंतु जो अपने अपराधों का अंगीकार करता है, अपने पापों का अंगीकार करता है और उसे छोड़ भी देता है, इसको डबल अंडरलाइन करें, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। अब ये वचन मैं एक साथ आपके लिए पढ़ूंगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों का अंगीकार करना, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना और केवल मानना ही नहीं परंतु उनसे तौबा करके उसको छोड़ देना। हालेलुया। प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता और उनको फिर कभी स्मरण नहीं करता। हालेलुया। पश्चाताप का सही मायना मेरे अध्ययन के हिसाब से यह है कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, ऐसा वचन वायदा करता है। हालेलुया। प्रियो, पश्चाताप अभिषेक को प्रभु से प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करते हैं तो इमीडिएट स्वर्ग का द्वार खुलता है और आप अभिषेक से भरे जाते हो। तो सबसे पहली सीढ़ी जो अभिषेक को आपको प्राप्त करनी है, मैंने आपको बताया था, उपस्थिति के साथ अभिषेक और सामर्थ्य आती है, लेकिन उपस्थिति के पहले पश्चाताप आता है। जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं और उससे तौबा करके उसको छोड़ देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थिति को लेकर आता है और उपस्थिति के साथ अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं, परंतु विश्वास कीजिए अभिषेक के लिए कीमत देनी होती है। हालेलुया। जब आप अपने पापों को छोड़ देते हैं तो आप अपनी कीमत को अदा करते हैं जो आपको क्षणिक सुखों को देती है, और जब आप इस कीमत को परमेश्वर को अदा करते हैं तो परमेश्वर उसके बदले आपको वो अभिषेक देता है जो इस संसार में कहीं भी धन के द्वारा पाया नहीं जाता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का अभिषेक या सामर्थ
आपको प्रभु से प्रतिदिन प्राप्त करना है कि पश्चाताप आपके शरीर से लड़ सके। हालेलुया। दिन प्रतिदिन नया अभिषेक, है ना। भाई मेरे प्रभु में एक भाई है पास्टर एल्विन थॉमस, उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है जो पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया था। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की कृपा, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह और उसका अभिषेक दिन प्रतिदिन परमेश्वर से हमको मांगना है। हालेलुया। क्योंकि रोज हम आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, रोज हम इस संसार की ताकतों से लड़ रहे हैं, रोज हम हमारे विरुद्ध खुलने वाले मुखों से लड़ रहे हैं। सो जरूरी है कि जब रोज लड़ाई नहीं है तो रोज अभिषेक भी नया होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको ज्ञान दे, क्योंकि आपको रोज नए अभिषेक की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये शैतान के साथ आपका रोज का युद्ध है। हालेलुया। Always remember, we are not fighting with devil, amen। हम शैतान के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। We are not fighting with the devil, but we are in the battle with the devil, हालेलुया। परंतु हम शैतान के साथ युद्ध को कर रहे हैं। हालेलुया। रास्ते पर दो जनों के बीच में जो लड़ाई होती है वो अलग होती है, और जब हम युद्ध में जाते हैं तो युद्ध अलग होता है। हालेलुया। फाइटिंग एंड बैटल बोथ आर डिफरेंट। हालेलुया। ये आपको समझना होगा, और अगर आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि दोनों का फर्क आपको बताए। हालेलुया। हम कभी अगर प्रभु ने अगुवाई की तो जरूर हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे, फाइटिंग एंड द बैटल, इसमें क्या फर्क होता है ना। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, ये इफिसियों के पत्री का अध्ययन है प्रियो। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय जो है ना, उसमें बहुत सारी भेद की बातें बताई गई है जो हम कभी सीखेंगे, परंतु यहाँ पर हमको रोज ताज़ा अभिषेक की जरूरत इसलिए है क्योंकि रोज हमको शैतान से युद्ध करना है। हालेलुया। लड़ाई नहीं लड़नी है प्रियो, युद्ध करना है, युद्ध। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप पश्चाताप करें, है ना। और पश्चाताप करना यानी 24 घंटे में 23 घंटे आंसू बहाना नहीं है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे आप नॉर्मल भी बातें करो, वो रोना धोना आरंभ कर देते। बेटा ऐसा है, पास्टर वैसा है, ब्रदर आप नहीं जानते हैं, पश्चाताप करना है ना, रोना नहीं होता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, जब हम पापों का अंगीकार करके उसे छोड़ देते हैं, जैसा हमने अभी देखा है, तब स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। रोने धोने से पश्चाताप नहीं माना जाता है। आमीन। हमने अभी देखा, जो अपने अपराधों को कबूल करता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया होती है। हालेलुया। दिखावा मत करो, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। ये वचन केवल आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। हालेलुया। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले मुझसे शुरू होता है। हालेलुया। रोना धोना बंद करो, सिंपैथी गेन करना बंद करो, लोगों से झूठी बातों को अब बताकर, बढ़ा चढ़ाकर, मैनिपुलेट करके लोगों से दया प्राप्त करना छोड़ो। लोग आपके ऊपर दया क्षणिक करेंगे, परंतु जब आप आपके अपराधों को परमेश्वर के सामने मानेंगे और उसे छोड़ देंगे, तब आपके ऊपर अनंत काल की दया को परमेश्वर उंडेलेगा। हालेलुया। प्रियो, पश्चाताप सबसे पहले आता है। मैंने आपको बताया है ना, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा पश्चाताप, पश्चाताप देन परमेश्वर की उपस्थिति। जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे, पापों को अंगीकार करेंगे और उसे छोड़ देंगे, तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। जैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति के तुरंत बाद परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। आमीन। जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो अभिषेक आपको प्रेरित करेगा।
हालेलुया। और जब आप प्रभु के अभिषेक को पाकर, उसके सामर्थ को पाकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, तब आपके जीवन में स्वर्ग का आनंद और स्वर्ग की शांति मिलेगी जाएगी। हालेलुया। प्रियो, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी है। सबसे पहले पश्चाताप के लिए हमने ब्लैक कलर का पेन यूज़ किया है ना। सबसे पहले आएगा पश्चाताप। काली बातों को छोड़ देंगे और परमेश्वर की ज्योति की ओर बढ़ेंगे। आमीन। जैसे ही परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप करेंगे, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी प्रियो, वैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, तो परमेश्वर आपको सेवा के लिए भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक और सामर्थ परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, केवल उसकी सेवकाई के लिए दिया जाता है। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर की सेवा और उसके कार्य में आप बढ़ेंगे, तब परमेश्वर के स्वर्ग का आनंद और परमेश्वर के स्वर्ग की शांति आपके जीवन में उतरी जाएगी। हालेलुया। जो आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। हालेलुया। प्रियो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आमीन। इसके ऊपर गंभीरता से आप सोचिएगा, गंभीरता से आप अध्ययन कीजिएगा, आप जान लेंगे कि यहोवा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने अपने लहू को मेरे और आपके लिए बहाया है, ताकि वो अभिषेक और सामर्थ जो प्रभु पर है वो आप पर उंडेला जाए। हालेलुया। ये बात आप कितना समझ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अभिषेक को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उद्धार फ्री में मिला है, अभिषेक के लिए कीमत देनी है। हालेलुया। आप ये जो अपना समय अभिषेक के विषय को सीखने में बो रहे हैं, विश्वास करें आप इसकी बहुत बड़ी काटनी काटने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक जो है, परमेश्वर ने लहू को बहाया ताकि उसके ऊपर जो अभिषेक है ना, वो उस लहू के बहने के द्वारा आपको छुए, और वो अभिषेक और सामर्थ जो यीशु के लहू में है वो आपके जीवन को भर सके। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, हम सब इस वचन को जानते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7वां वचन हम निकालेंगे पवित्र शास्त्र में। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन बहुत ही सरल है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हालेलुया। हमको उसमें अर्थात यीशु मसीह में यीशु के ही लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। आज यीशु ने हमें छुड़ाया है ना, वो बछड़े और बकरे के लहू के द्वारा नहीं छुड़ाया है, ये वचन यहाँ सिखा रहा है। उसमें उसके लहू के द्वारा। अंडरलाइन कर लीजिए, जीवन के अंत तक, जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, तब तक ये वचन अटल है और उसके बाद भी बना रहेगा। आप जब जब इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको उसके लहू के सामर्थ्य से भरेगा। हमको की जगह आप अपना नाम डाल सकते हैं। मुझे अमित को यीशु में यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। हालेलुया। मैं केवल एक ही बात से गुलामी से छुड़ाया गया हूँ, और वो बात है यीशु नासरी का लहू, अर्थात उसका रक्त जो मेरे लिए, मेरे छुटकारे के लिए बहाया गया। हालेलुया। प्रियो, जब हम बंधनों में होते थे, तब हम पर प्रभु का अभिषेक कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, और वाजिब है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं, वहाँ परमेश्वर का अभिषेक भी नहीं। आमीन। सो जब मैं और आप बंधनों में थे, तब हम पर प्रभु का अनुग्रह या उसकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने और आपने उसके उद्धार को पाया, उसका अभिषेक हम पर उतरा, जो कोढ़ी का अभिषेक मैंने आपको बताया था। आमीन। मैं आपको आने वाले समय में उसका उदाहरण भी दूंगा ताकि आप समझ सके। जैसे ही हम बंधनों से आज़ाद हुए, आज़ाद कैसे हुए? उद्धार पाने के द्वारा। तो आपने उद्धार पाया तो आपकी गर्दन स्वर्ग की ओर हो गई। पहले आपकी शैतान की ओर थी, बंधनों में थे, अंधकार को देख रहे थे, है ना। सूरज नीचे है क्या? नहीं, सूरज ऊपर है, जो प्रकाश को देता है, ज्योति को देता है। मैं जब आप नीचे थे, अंधकार को देख रहे थे, तब आप पर अभिषेक नहीं था। परंतु जैसे ही आपने उद्धार पाया और उस उद्धार देने वाले
परमेश्वर के और स्वर्ग की ओर देखा तो सटक से अभिषेक आपके ऊपर उंडेला गया। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम अभिषेक को प्राप्त करें, हमें लहू से शुद्ध किया गया, क्योंकि लहू से शुद्धता आई, शुद्धता से छुटकारा आया और छुटकारे से ही अनुग्रह और अनुग्रह से उद्धार आया। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताऊंगा प्रियो, हमें लहू के द्वारा शुद्ध किया है। मैं सो सबसे पहले लहू से क्या हुआ आप लिख सकते हैं, है ना, लहू, फिर डैश मारिए, लहू के बाद आप लिखिए लहू ने आपको क्या किया, शुद्ध किया, और शुद्धता के द्वारा क्या हुआ, आप छुड़ाए गए, है मैं, छुड़ाए जाने के द्वारा क्या हुआ, डैश आपके ऊपर उद्धार आया, और उद्धार आने के द्वारा क्या आया, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आई, और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा उसका अभिषेक आया। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखे प्रियो, यीशु ने अपने लहू को छिड़का नहीं है, इट वॉज नॉट द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, आमेन, ये छिड़काव नहीं किया है उसने, आमेन। जैसे हम देखते हैं ना, कई जो डिनोमिनेशंस है उसमें क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को चर्च में लेकर जाते हैं, जब उसे समझ भी नहीं होती, उसे ज्ञान नहीं होता, वो अपने आपे में नहीं होता, तब क्या करते हैं, उसको वेदी के सामने लेकर जाते हैं, उसके ऊपर छिड़काव करते हैं और कहते हैं इसका बैप्टिज्म हो गया, इसका बपतिस्मा हो गया। जिसको समझ ही नहीं उसका बपतिस्मा कैसा होगा, आमेन। बपतिस्मा पाने के लिए आपको समझ का होना जरूरी होता है। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर ने लहू बहाया तो परमेश्वर ने आपको शुद्ध करने के लिए स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड और द वाटर नहीं हुआ, है ना। यीशु मसीह का भी जब बपतिस्मा हुआ ना, तो यीशु मसीह के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं किया गया, यीशु मसीह को ऐसा लिया गया, टुबाक किनारे पानी के अंदर डुबाया गया, और फिर जैसे ही वो ऊपर आया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके कांधे पर विराजमान हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लहू का छिड़काव नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने लहू के आखिरी कतरे तक को बहा दिया, ताकि आप छुटकारा पा सके, उद्धार पा सके, और फिर अभिषेक को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो उस लहू के द्वारा जितना संपूर्ण अभिषेक पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह पर था, वो सारा का सारा उसने लहू के द्वारा बहाने के द्वारा आपके जीवन पर उंडेल दिया है। हालेलुया। आमेन। हमेशा स्मरण रखें, उसने अपने लहू के आखिरी कतरे को तक बहा दिया है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, आमेन। परमेश्वर के लहू की उस महानता को आपको समझना होगा, इससे पहले आप अभिषेक को परमेश्वर से मांगे, आमेन। प्रियो, अगर लहू नहीं तो उपस्थिति नहीं, और उपस्थिति नहीं तो अभिषेक भी नहीं। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रभु भोज के विधि में जब हम बड़े आनंद के साथ शामिल होते हैं, पासवान हमको सिखाते हैं कि पश्चाताप करें। हालेलुया। हम उसको बड़ी सरलता से लेते हैं। हर महीने के पहले इतवार को हमने प्रभु भोज ले लिया, 3 हफ्ते फिर हम पापों में गए, फिर चौथा हफ्ता आया, फिर हमने प्रभु भोज को ले लिया। आपके विषय में मुझे नहीं पता, परंतु ऐसे कई लोग इस पृथ्वी में हैं जो इन कार्यों में लगे हैं। विश्वास करें, परमेश्वर का विलंब है से, लेकिन क्रोध जरूर उंडेला जाने वाला है। हालेलुया। वो क्रोध आने से पहले इन बातों को सीख लीजिए और परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलना सीखिए। हालेलुया। प्रियो, यीशु ने जो मेरे और आपके लिए लहू बहाया है, उसके कारण कुछ अधिकार उसने मुझे और आपको दिए हैं, जिसे हमको समझने की ज़रूरत है। लहू बहाने के द्वारा हमारे जीवन में अधिकार आए हैं प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर इसकी बहुत गहराई में हम जड़ों को खोदने जाने वाले हैं। आमेन। मुझे पता नहीं प्रभु मुझे क्या बताने वाला है, परंतु परमेश्वर ने आज का जो मन्ना मुझे दिया था उसको मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आज हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। कल प्रभु जो कुछ भी मुझे बताएगा उन बातों को मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। तब तक मैं चाहता हूँ आज जो बातें हमने सीखी है उसका आप मनन करें, उस पर आप अध्ययन करें, ताकि परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपसे बातचीत कर सके, और जब परमेश्वर हमें कल ताज़ा मन्ना दे तो आज सीखी हुई बातों को हम उस मन्ने में मिला सके, ताकि परमेश्वर का भोजन हमें तृप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। अभिषेक का विषय थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभिषेक के लिए आपको प्राइस पे करना है, आपको कीमत चुकानी है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारी कीमत चुकाई है, हमें मोल ले लिया है। उसी प्रकार अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपको भी बहुत सारी बातों को सीखना ज़रूरी है। आप सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे।
क्रिसमस का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें और जो बातें परमेश्वर हमें सिखा रहा है उसे बड़ी गंभीरता से लीजिए। मैं अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना कभी भी ना भूलिए। मैं प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल।